वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे सेक्रेड रेलिक्स ऑफ बुद्धा, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के टाइम पे यूनाइटेड नेशन बैसाख डे मनाया जाता है। उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ऑल्सो हम देखेंगे कि ये सेक्रेड रेलिक्स क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या ये डिस्क्राइब करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेक्रेड relics of Lord Buddha. The sacred relic of the Lord Buddha arrived in Ho Chi Minh City, that is in Vietnam, ahead of UN Vesak Day 2025. तो यूनाइटेड नेशन का जो बैसाख डे है 2025, उसकी शुरुआत होने से पहले ही भारत से जो सैक्रेड रेलिक्स हैं लॉर्ड बुद्धा के, वो हो ची मिन सिटी, जो कि वियतनाम की सिटी है, वहाँ पर अभी पहुँचा दिए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किरण रिजिजू हैं, जो कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कुछ एक यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि वियतनाम के हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रेलिक्स को वियतनाम क्यों ले जाया गया। सो अबाउट सेक्रेड रेलिक्स ऑफ बुद्धा। अब ये सेक्रेड रेलिक्स क्या हैं? बुद्धा के अवशेष हैं। एक टाइप से रेलिक्स मीन अवशेष, उनके कुछ एक पार्ट्स जो गौतम बुद्ध यूज़ करते थे, या उनके बॉडी पार्ट्स हैं, जो उनके कुछ एक कपड़े हैं, कुछ एक उनके जो वस्तुएं जो कि यूज़ करते, जो चीज़ें वो यूज़ करते थे, उनको रेलिक्स कहा जाता है। सो बट आर दिस सेक्रेड रेलिक्स? होते क्या हैं सेक्रेड रेलिक्स? तो सेक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर दी रेवर्ड physical remains or the personal items associated with the Gautam Buddha, preserved and venerated by the followers across the India. So अगर हम बात करें कि sacred relics क्या हैं बुद्धा के, तो वो हैं बुद्धा के या गौतम बुद्ध के फिजिकल रिमेन्स, जो उनकी बॉडी पार्ट्स हैं। कुछ एक उनके जो पर्सनल आइटम, जो कि उनके साथ एसोसिएटेड है, जो उनके साथ जुड़ी हुई कुछ एक पर्सनल आइटम्स थी, उनको सेक्रेड रेलिक्स कहा जाता है। अब इन सेक्रेड रेलिक्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब संरक्षित करके रखते हैं, वेनरेटेड रखते हैं, मीन्स इनको हमेशा बार बार संभाला जाता है, संजो कर रखा जाता है, इनकी रख रखाव किया जाता है, देखभाल रखी जाती है थ्रू दी फॉलोअर्स ऑफ दी बुद्धिज्म, जो भी इनके फॉलोअर्स हैं। अब ये रेलिक्स सिंबलाइज करते हैं बुद्धा की टीचिंग्स, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, एंड सर्व एज ए फोकल पॉइंट ऑफ डिवोशन एंड पिलग्रिमेज। अब जितने भी ये बुद्धा के, चाहे वो पर्सनल आइटम्स हैं, चाहे वो उनके फिजिकल रिमेन्स हैं, उनको प्रिजर्व इसलिए किया गया है क्योंकि बुद्धा हमेशा सिंबलाइज करते हैं, हमेशा वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं बुद्धा की टीचिंग को। जो गौतम बुद्ध ने अपनी यहाँ पे टीचिंग्स दी हैं, उनको ये यहाँ पे सिग्निफाई करते हैं। जो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी थी, जो उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा थी, उसके बारे में ये बताते हैं। और लोगों में जो उनकी श्रद्धा है गौतम बुद्ध के लिए, वो भी इस चीज़ को दर्शाता है कि उन्होंने अभी तक इन सारे के सारे सैक्रेड रेलिक्स को बचा कर रखा है। जितने भी पिलग्रिमेज हैं, जितने भी तीर्थ यात्री, वो भी इनको देखने के लिए आते हैं। दे आर प्रिजर्व्ड एंड क्यूरेटेड बाय द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया। भारत में अगर हम बात करें, इनको कौन प्रिजर्व करता है, कौन इसको क्यूरेटेड रखता है? दैट इज़ द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय जो संग्रहालय है, उन पे यहाँ पे उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। इट इज सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल। तो जो ये नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया है, यहाँ पे सैक्रेड रेलिक्स जितने भी हैं गौतम बुद्ध के, उनको यहाँ पे रखा गया है। और भारत की जो संस्कृति मंत्रालय है, और साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय बुद्धा जो कॉन्फेडरेशन है, वो भी इसमें इनकी सहायता करता है। सो टाइप्स ऑफ रेलिक्स। अब रेलिक्स हैं कितने प्रकार के? सो टाइप्स ऑफ रेलिक्स एसोसिएटेड विद बुद्धा। गौतम बुद्ध के साथ जुड़े हुए कौन कौन से रेलिक्स हैं, उनके बारे में। सो फर्स्ट इज शारीरिका रेलिक्स। शारीरिका रेलिक्स का सिंपल सा मीनिंग है शारीरिक रेलिक्स, या शारीरिक अवशेष, या फिर हम कह सकते हैं कि बॉडली रिमेन्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो फिजिकल रिमेन्स सच एज बोन्स, टीथ एंड एशेस। तो जो भी इनके बोन्स हैं, जो भी इनकी फिजिकल हड्डियां हैं, या फिर जो भी इनके दांत हैं, या फिर इनके जो एशेस हैं, राख हैं, वो पूरी की पूरी बुद्धा की शारीरिक आप रेलिक्स कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बॉडली रिमेन्स हैं। सेकंड जो रेलिक है सेक्रेड, दैट इज परिभोगिका रेलिक्स। परिभोगिका रेलिक्स का सिंपल सा मीनिंग है द आइटम्स दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द गौतम बुद्धा। सो ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय द गौतम बुद्धा सच एज रोब, बाउल एंड वॉकिंग स्टिक। तो उनकी वॉक करने के लिए, घूमने के लिए जो छड़ी यूज करते थे, जो उनका एक कटोरा था, बाउल था, या उनका रोब, जो वो कपड़े पहनते थे, उनको परिभोगिका रेलिक्स कहा जाता है। थर्ड जो टाइप ऑफ रेलिक है, दैट इज उद्देशिका रेलिक। उद्देशिका मीन्स जो कि उनके उद्देश्य को दर्शाती हैं। जैसे कि बुद्धा का उद्देश्य क्या था? रिप्रेजेंटिंग बुद्धास स्तूपा। जो स्तूपास बनाए गए थे भिक्षुओं के लिए, नन्स के लिए, या फिर जितने भी यहाँ पे बुद्धिस्ट मंक्स हैं उनके लिए, उनकी इमेजेस और उनके स्कल्पचर्स, जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, जो कि
बुद्धा की टीचिंग्स को दर्शाते हैं तो उनको उद्देशिका रेलिक्स किया जाता है। तो हमारे पास 3 प्रकार के रेलिक्स हैं, शारीरिका रेलिक्स, परिभोगिका रेलिक्स एंड लास्ट इज उद्देशिका रेलिक्स। अब मेजर रेलिक्स एसोसिएटेड विद बुद्धा। अब कौन कौन से इसमें मेजर रेलिक्स हैं जो कि बुद्धा के साथ जुड़े हुए हैं, गौतम बुद्ध के साथ जुड़े हुए हैं। पहला है महाबोधा टेम्पल, दैट इज बोध गया, साइट ऑफ बुद्धाज एनलाइटनमेंट। तो बुद्धा को जो प्रबोध हुआ, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो बोध गया में एक महाबोधि टेम्पल है, वहाँ पे हुई। तो इसलिए इस टेम्पल को बहुत सारे जो तीर्थयात्री हैं, जो बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, वो इस क्षेत्र में जाते हैं, इस रीजन में जाते हैं। सेकेंड इज कपिल वस्तु, जहाँ पे बुद्धा का जो शाक्य क्लैन है यहाँ से एसोसिएटेड है। थर्ड टूथ रेलिक, दैट इज इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो है इनके कुछ एक जो सेक्रेट टूथ हैं उनको यहाँ पे संभाल कर रखा गया है, और टेम्पल का नाम है दैट इज कैंडिस टेम्पल। नेक्स्ट है सारनाथ रेलिक, वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन, धर्म चक्र परिवर्तना सूता। तो बुद्धा ने जो पहला अपनी शिक्षा दीक्षा दी थी, वो फर्स्ट सरमन जो था वो उन्होंने सारनाथ में दिया था, और इसी के लिए इसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है इन सभी चीज़ों का, इनका क्या महत्व है, जितने भी रेलिक्स हैं, जितने भी अवशेष हैं गौतम बुद्ध के, इनका क्या यहाँ पे महत्व है। पहला है ये सिंबलाइज करते हैं बुद्धा की टीचिंग को, दैट इज पीस, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस एंड एनलाइटनमेंट। तो गौतम बुद्ध की जितनी भी यहाँ पे जो शिक्षा थी उसको ये दर्शाते हैं, जैसे कि शांति के प्रतीक माने जाते हैं गौतम बुद्ध, अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं गौतम बुद्ध, और एनलाइटनमेंट मीन्स अत्यंत ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी उनको जाना जाता है। प्रमोट कल्चरल डिप्लोमेसी, लोगों के बीच में जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसको भी ये बनाकर रखता है। जैसे कि इंडिया ने मंगोलिया, थाईलैंड के साथ में पहले इन बुद्धा के जो अवशेष हैं या जो उनके रेलिक्स हैं, सेक्रेट रेलिक्स हैं, उनको शेयर किया था। अभी हाल ही में इंडिया ने इसको वियतनाम के साथ शेयर किया है। इससे क्या हो रहा है, भारत में और भारत के आसपास जितने भी बुद्धिस्ट नेशन हैं और जितने भी बौद्ध धर्म के जितने भी आपकी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने में दोनों देश या फिर जितने भी राष्ट्र हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अबाउट द यूनाइटेड नेशन डे ऑफ बैसाख। तो ये यूनाइटेड नेशन डे ऑफ बैसाख ये कब से मनाया जा रहा है और इसको कब इसको शुरुआत की गई थी उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि मई महीने में बुद्ध पूर्णिमा आती है। सो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, बुद्धिज़्म के ओरिजिनेटर, सो गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो भी इसी दिन पे हुआ है। सो इसलिए बैसाख डे यहाँ पे मनाया जाता है। सो बैसाख इज द डे ऑफ फुल मून इन द मंथ ऑफ मई, इज द मोस्ट सैक्रेड डे ऑफ मिलियंस ऑफ बुद्धिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। तो जो बैसाख है ये फुल मून डे है, ये एक आप कह सकते हैं कि पूर्णिमा का दिन है जो कि मई महीने में आता है, और ये सबसे ज़्यादा पवित्र दिन माना जाता है लाखों बुद्धिस्ट श्रद्धालुओं के लिए। इट वॉज द डे ऑफ 2 मिलेनिया अगो, लगभग 623 BC पहले गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था, और इसी दिन उनको एनलाइटनमेंट मीन्स ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब वो 80 साल के थे तो उसी दिन सेम डे बैसाख वाले दिन ही उनकी एक टाइप से मृत्यु भी हुई थी। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन नंबर 54/115 जो कि 2019 में इन्होंने इस प्रस्ताव को पारित किया, इस रेजोल्यूशन को पारित किया, और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि इंटरनेशनली डे ऑफ बैसाख जो है इसको एक्नॉलेज किया जाएगा। किस लिए एक्नॉलेज किया जाएगा? क्योंकि बुद्धिज़्म ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, पूरे विश्व में बुद्धिज़्म जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा भागीदारी दी है। लगभग इसमें जितनी भी इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को लोगों तक, जितनी भी इंसानियत को बचाने का काम किया है बुद्धिस्ट का ही है। तो यूनाइटेड नेशन जो है इसको यहाँ पे UN बैसाख डे के नाम से मनाता है, और ये सेकंड अगर आप देखें, सो दिस इज़ द डे ऑफ फुल मून, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1999 में इसका रेजोल्यूशन पास किया। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो रेलिक्स हैं दीज आर रिलेटेड टू लॉर्ड बुद्धा, एंड द बैसाख डे इज द डे व्हेन बुद्धा वाज बोर्न, he gained his enlightenment and also ended his life on the same day. So इसलिए ये जो दिन है इसको UN बैसाख डे के नाम से जाना जाता है। बुद्धा के जितने भी, चाहे वो उनके उद्देश्य थे, चाहे वो उनके बॉडली पार्ट्स थे, फिजिकल रिमेन्स थे, या फिर जो भी उन्होंने चीज़ें यूज़ की हैं, जो भी उन्होंने आइटम्स यूज़ की हैं, मटेरियल यूज़ किया है, उनको सभी को सैक्रेड रेलिक्स माना जाता है। लोगों के बीच में उसके लिए श्रद्धा है, और इसीलिए इंडिया ने मंगोलिया,
थाईलैंड एंड अभी रिसेंटली वियतनाम के साथ इन रेलिक्स को शेयर किया, सो दैट लोग इससे भारत के साथ जुड़ सकें और जो बुद्धिज़्म है उनका भी प्रचार हो सके। सो दिस वाज अबाउट सेक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।